दर्शकों, आज हम बिलाईगढ़ विधानसभा आए हैं। बिलाईगढ़ विधानसभा में कुछ लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय है समीकरण, तो कुछ कह रहे हैं हाथी सब पर भारी है। वास्तविक क्या है, हमारे साथ आप ये देख रहे हैं नेताजी हैं, बीएसपी के और तमाम कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं वो भी साथ में हैं। तो दर्शकों, समीकरण क्या त्रिकोणीय है या केवल सीधे सीधे कांग्रेस और बसपा की लड़ाई है, ये सीधे हम जानने के लिए, समझने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे सामने बीएसपी के तमाम नेता, अनुभवी लोग खड़े हुए हैं, उन्हीं से। सर, अपना परिचय थोड़ा बताइएगा। मैं दयाराम खुराना, पूर्व जिला पंचायत सभापति जिला रायपुर और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। और जब से मतदान करने लायक हुए हैं, वयस्क हुए, तब से हम बहुजन समाज पार्टी के हाथी छाप पर ही वोट देते आए हैं और आज भी देंगे, आजीवन देंगे। खुराना जी, कैसा लग रहा है इस बार का समीकरण? पिछले चुनाव और इस चुनाव दोनों में क्या आपको अलग अंतर लगता है? लोगों की रुझान कैसे है? हाँ, पिछला 13 व 18 के चुनाव को देखते हुए अभी जो 2023 का विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत अंतर है। चूँकि माननीय श्याम टंडन जी लगातार जब से चुनाव इस क्षेत्र में विधानसभा बिलाईगढ़ में लड़ रहे हैं 2013 से, तब तक कहना चाहिए रोज़ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज सभी हमारे क्षेत्र के जितने मतदाता भाई बहन हैं, सबका एक विचार जो है बदला है और अभी सब के सब मन बना ले हैं कि एक बार माननीय श्याम टंडन जी को हम हाथी छाप पर बटन दबा करके निश्चित रूप से विधानसभा बिलाईगढ़ से विधायक बनाएंगे। दर्शकों, मैं बता दूं कि मैं खुद श्याम टंडन जी के साथ कई कार्यक्रम कर चुका हूं। सावन यात्रा में भी मैं उनके साथ शामिल था। बेहद सरल सहज इंसान है। लोगों की लोकप्रियता के बीच में ये भी कारण है कि उनकी सौम्यता है। खुराना जी की टक्कर तो नहीं लग रहा है इस बार? नहीं, देखिए, 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी की जीत निश्चित है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को भी कमज़ोर आंकना उचित नहीं है। उचित नहीं। अच्छा, लोगों की एक सवाल है, दोनों पार्टी को देखें, जो राष्ट्रीय पार्टी है, आपकी भी राष्ट्रीय पार्टी है नो डाउट, बसपा भी है, बीजेपी और कांग्रेस को देखें तो दोनों की जो चुनावी रणनीति है, घोषणा पत्र हैं, वो एक तरह से लुभावने हैं ऐसा कहते हैं। और वहीं आपका हम देखें तो फिर कहाँ लोग इसमें समझेंगे ना, जो ज़्यादा हित ऐसे लगे। कर्जा माफ़ की बात कर दी कांग्रेस ने, 3100 कुंटल की बात कर दी बीजेपी ने, आपका क्या है ऐसा कुछ? हाँ जी, बहन मायावती जी और हमारे शीर्ष नेता हैं, सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय संविधान समतामूलक और सबको विकास का अवसर देने का जो उसमें उल्लेख है, तो विशेषकर हम लोग संविधान को अपना घोषणा पत्र मानते हैं। जो संविधान में लिखा है उसको हम लागू करेंगे। साथ ही साथ अभी हमारे प्रदेश कोऑर्डिनेटर माननीय गौतम साहब ने इस बात को लेकर कहा है कि जो आज कांग्रेस या अथवा भारतीय जनता पार्टी धान का मूल्य निर्धारित कर रही, वो किसान के लिए पर्याप्त नहीं है। तो उसको हम लोग तो 4000 देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। अच्छा, मतलब उन लोगों से ज़्यादा, एक 3100 कहते हैं, दूसरा 3200, और आप दावे कर रहे हैं 4000। हमारी सरकार बनती छत्तीसगढ़ में, तो हम 4000 देंगे। और आज के महंगाई को देखते हुए मतलब ये 2000 जो 3200 3300 की बात कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। रही कर्जा माफ़ी की, अभी समाचार यूट्यूब चैनल वगैरह वगैरह जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कई क्षेत्र में धान जहां बिक्री हुआ है, तो जो अपना सोसाइटी से जो कर्ज लिए हैं वो सब अभी कटौती कर रहे हैं। तो कब ये कर्जा माफ़ करेंगे? दूसरी बार कर्जा माफ़ करने की तो बात ही नहीं, चूँकि सरकार न कांग्रेस की बनेगी न भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी छत्तीसगढ़। आप एक निर्णायक मोड़ पे हैं आप? जी हाँ, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो ये निश्चित रूप से सरकार बनाने में निर्णय लेगी और जो ये निर्णय लेगी उनकी सरकार बनेगी। खुराना जी, कैसा लगता है ये कर्ज माफ़ी जो है कितना कारगर है? उचित लगता है कि नहीं, किया जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। जैसे पिछले समय मान लीजिए कांग्रेस की सरकार रही, कर्जा माफ़ का ढिंढोरा पीटी, और कर्जा माफ़ छत्तीसगढ़ में जो रॉयल्टी मिलता है उससे कर्जा माफ़ी पर्याप्त नहीं हुआ, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आज 90,000 करोड़ रुपया कर्जा लेकर
अगर किसानों का कर्जा माफ़ करती है तो जो बड़े बड़े किसान हैं उनका तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो सीमांत कृषक है, गरीब कृषक, छोटे कृषक हैं जो 50 डिसमिल 1 एकड़ इस तरह की किसानी करते, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और छोटे कृषक विशेषकर सरकार की जो नियम कायदा नीति है उससे क्षुब्ध होकर कोई बैंक के चक्कर नहीं जाते। साधारण जो कमज़ोर किसान है वो किसी सक्षम व्यक्ति से कर्जा लेकर, ब्याज में कर्जा लेकर अपना खेती बाड़ी करते हैं। तो सरकार जो छोटे किसान है जो कर्जा लिए हैं साहूकार से, उस कर्जा को तो माफ़ नहीं किए। अच्छा, ये एक अच्छी बात है आपने कह दी। आपने कहा कि अभी तो पैसा काट रहे हैं, अब वो माफ़ की बात कर रहे हैं, है नहीं? तो काटने के बाद क्या सच में उनका पैसा वापस आएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, चूँकि पिछले समय भी जो कर्जा अपना चुकता कर दिए थे उनका पैसा रिटर्न नहीं हुआ, और उसमें भी वो एक नियम बना दिया कि इतने तिथि से इतने तक का कर्जा माफ़ होगा। ये मुझे बताएं, बहुत सारे किसान तो प्राइवेट बैंक से भी लेते हैं, जी तो क्या उनके कर्जे भी माफ़ होंगे इनके अनुसार? नहीं, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक से जो कर्जा लिए हैं अथवा शासकीय बैंक से, विशेष ग्रामीण बैंक से, उनकी बात तो किए हैं, लेकिन बहुत किसान आप जैसे बोले प्राइवेट बैंक अथवा साहूकार से लोन लेते हैं तो उनका लोन का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब बड़े जो जमींदार हैं, बड़े किसान हैं, उनको है, बाकी को नहीं। इससे अच्छा, हाँ, बोलिए, बोलिए। जो छोटे सीमांत कृषक है उनको शासन का नीति का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। महंगाई जब बढ़ी है, टैक्स वसूली हो रहा है सरकार के द्वारा, तो ये जो सक्षम व्यक्ति है, उद्योगपति है या सक्षम है, करोड़पति है, वो भी उसी आलू और दाल को 20-40 और 100-150 में ले रहा है। और एक जो गरीब व्यक्ति है उसको भी उसी आलू और दाल चना को 40 रुपया 100-150 में लेना पड़ रहा है। क्रय शक्ति बढ़ी नहीं है। हाँ, जो भारतीय मुद्रा का क्रय शक्ति कमज़ोर हुआ है, इससे महंगाई बढ़ी है। अच्छा, आप हमारी इस बिलाईगढ़ विधानसभा की बात कर लें नेताजी, तो क्या लगता है आपकी प्राथमिकता क्या है? कहाँ कमी, कौन कौन से प्रमुख समस्याएं देखते हैं? देखिए, हमारे अभी पूरा विधानसभा बिलाईगढ़ के मतदाता भाइयों बहनों ने एक मन बना लिया है कि माननीय श्याम टंडन जी को और बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो गठबंधन के हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको जिताएंगे। तो हमारी पहले प्राथमिकता होगी कि जो यहाँ मूलभूत सुविधा है, विशेषकर हमारे इस एरिया में पूरा सूखा है, असिंचित एरिया है, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा दुर्दशा है, सड़क का दुर्दशा देख लीजिए। तो ये जो आम ग्रामीण का जो मूलभूत सुविधा है उसको सरकार से लड़ाई लड़ के, अथवा जब हमें मौका मिल गया सरकार बनाने का, तो इन प्रमुख जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, सिंचाई, इन जो महत्वपूर्ण कार्य है इसमें हमारी सरकार जोर देगी और इस कार्य को पूरा करेगी। खुराना जी, एक डैम बन रहे हैं, अब किसड़ा वाला के आसपास में बताते हैं, वो डैम का कार्य अगर सच में, आपने कहा सूखाग्रस्त इलाका ये, दर्शकों वो डैम अगर बन जाए इस बिलाईगढ़ विधानसभा में तो एक रीढ़ आधार बन सकता है, वो बहुत बड़ा है। आप दावे करते हैं कि आपके यहाँ जीत के आते हैं तो उस डैम जो योजना नहर गांव गलियों तक जो गुजरेगा वो होगा? बिल्कुल, हम दावा करते हैं और अच्छा हमें अनुभव भी है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणा करती है और वो छलावा करती है। अगर चाहती, जैसे आज विधानसभा बिलाईगढ़ एरिया है, चारों तरफ से नदी नाला से घिरा हुआ है। अब हमारे जस्ट बगल में यहाँ से 12 किलोमीटर महानदी है, जोग नदी है, नदी नाले हैं। अगर सरकार चाहती, वाजिब में इनका नियत होता और मन में किसानों के प्रति दया भावना होती, तो आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी इस तरह से सूखा का सामना हमें नहीं करना पड़ता। पिछले समय हम लोगों ने 6 माह तक बिलाईगढ़ में धरना प्रदर्शन दिए बहुजन समाज पार्टी द्वारा, अपर भड़ौरा डैम, दर्रा जलाशय, इन सब को लेकर तो कुछ कार्य हुआ, लेकिन जो विशेषकर हमारा ये सरसीमा एरिया है पूरा असिंचित है, सूखा है, आए दिन सूखा के सामना से हमको गुजरना पड़ता है। तो इस पर हमारी जैसे विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से इस पर हमारी लड़ाई होगी इस काम को करने के लिए। कितने हजार सीट से जीतेंगे, क्या लगता है? अभी अब जैसे हम भी घूम रहे हैं जगह जगह, हर गांव में बहुत ही अच्छा बहुजन समाज पार्टी को समर्थन मिल रही है और हम तो अभी आशा करें कि 1.5 लाख के अंतर से हम जीत करेंगे। मतलब बिलाईगढ़ 50,000 के लीड से हम जीतेंगे यहाँ इस बार पूरा कॉन्फिडेंस? पूरा कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस। कैसे? चूँकि हम पिछले बताया मैं
कि इस माननीय श्याम टंडन जब 13 में चुनाव लड़े, हार गए, फिर भी सीट क्षेत्र को नहीं भूले, लगातार जनसंपर्क करते रहे, संघर्ष करते रहे और लोगों के सुख दुख शादी ब्याह में जाते आते रहे और 18 में फिर चुनाव हार गए। 13 में हमको लगभग 36,000 वोट मिला, लेकिन 18 के चुनाव में 62,000 लगभग वोट मिला। और जब 2018 में चुनाव हारे तो जस्ट जैसे ही परिणाम आया उसके दूसरे दिन से पुनः माननीय श्याम टंडन जी हमारे जितने कार्यकर्ता सब सक्रियता से लग गए, हर गांव में जाना, सुख दुख में जाना, आम लोगों के जो भी सुविधा है या सेवा का समय है उस पर सेवा कराए और जा के जनसंपर्क किए। इसका हमें पूर्ण विश्वास है क्षेत्र के मतदाता भाइयों पर और इसी का असर हुआ कि आज माननीय श्याम टंडन को हर कोई विधायक के रूप में देखना चाहता है और इसलिए हम पूर्ण, हमारे कार्यकर्ता हम सब पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हम 50,000 से ऊपर के लीड से इस विधानसभा को जीतेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ थे दयाराम खुराना जी, सधे हुए नेता हैं, नब्ज को जानते हैं, गांव से ग्रामीण से संघर्ष करके बने हुए नेता हैं। देखना ही होगा, इनके दावे हैं कि कम से कम 50,000 वोट से बिलाईगढ़ विधानसभा में श्याम टंडन जी विजय श्री को प्राप्त करेंगे। असल में होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में, पर हाँ, जनता बदलाव चाहती है। जनता एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो सच में इस सूखेग्रस्त एरिया को सिंचित कर सकें, लोगों के लिए कुछ कर सकें। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।